प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तारीख के सबसे अमीर तरीन इंसान और माली सल्तनत के बादशाह मानसा मूसा के बारे में बताऊंगा। इस शख्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज के इकोनॉमिस्ट इसको दुनिया की तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान बताते हैं। मानसा मूसा अफ्रीका के मुल्क माली का 14वीं सदी का एक मुसलमान बादशाह था। ये 1312 से 1337 तक अपनी वफात के वक्त तक माली का बादशाह बना रहा। इस वक्त माली की सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। मानसा मूसा एक इंतहाई बाअसर खानदान में पैदा हुआ था। इसके दादा ने माली सल्तनत को बनाया था, लेकिन मानसा मूसा बादशाह किस्मत से ही बना। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि उस वक्त का माली का बादशाह, जिसका नाम अबू बकर था, हज करने के लिए माली से सऊदी अरब की तरफ निकल पड़ा। इन दिनों हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसीलिए सफ़र करने के लिए ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। बादशाह अबू बकर ने जाते हुए सल्तनत का इंतज़ाम मानसा मूसा के हवाले कर दिया, ताकि इसकी गैर मौजूदगी में मूसा माली सल्तनत को चला सके। ये बादशाह हज करने के बाद पैसिफिक ओशन की तरफ के इलाके को देखने के लिए निकल गया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। इस तरह बादशाह का काफ़ी इंतज़ार करने के बाद और काफ़ी ढूंढने के बाद मानसा मूसा को माली का बादशाह बना दिया गया। दोस्तों, मानसा का मतलब ही बादशाह होता है, इसीलिए इसको मानसा मूसा कहा जाता है। मूसा को अरबी में अबूर हासिल था और इसने 324 में हज की सादत भी हासिल कर ली। इसके हज की सफ़र की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। माली से सऊदी अरब तकरीबन 4000 मील का सफ़र इसने तय करना था, लेकिन मानसा मूसा एक पूरा शहर अपने साथ लेकर चला। इस सफ़र की तैयारी में ही कई महीने लग गए। इस सफ़र में इसके साथ 12,000 गुलाम मौजूद थे और हर एक गुलाम के पास तकरीबन 2 किलो सोना मौजूद था। इस काफिले में घोड़े, ऊँट और कई और जानवर भी शामिल थे। कहा जाता है कि इस काफिले में 80 ऊँट भी मौजूद थे और हर ऊँट के ऊपर 136 किलो तक सोना लदा होता था। मानसा मूसा ने यह तमाम सोना दौरान सफ़र गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। मानसा मूसा सोना बांटने में इतना सखी था कि उस दौर में सोने की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई। लोग मानसा मूसा के गुजरने का इंतज़ार करते थे ताकि इनको सोना मिल सके। इसी वजह से सोना अगले कई सालों तक एक मामूली सी चीज़ बना रहा। मानसा मूसा ने सोने को फिर से कीमती बनाने के लिए मिस्र से सारा का सारा सोना खरीद लिया। दोस्तों, ये दुनिया की तारीख का वो वाहिद मौका था जब एक इंसान तकरीबन पूरी दुनिया के सोने की कीमत को कंट्रोल कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त माली की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में से एक थी। कहा जाता है कि माली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में ही 1 साल लग जाया करता था। मानसा मूसा के बादशाह बनने के बाद इसने सोचा कि वो पूरी सल्तनत के मसाइल खुद हल नहीं कर सकता। इसने माली को मुख्तलिफ सूबों में बांट दिया और हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर कर दिया और हर गांव का एक नाजिम भी मुकर्रर कर दिया। माली एक इंतहाई अमीर सल्तनत थी। माली में सोने की बेशुमार कानें मौजूद थी। इसके साथ माली में नमक की कानें भी मौजूद थी। मानसा मूसा ने अपने दौरे हुकूमत में तालीम को बिल्कुल मुफ्त कर दिया था। इसने उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी माली में ही बनाई, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंकोर था, जहां से लोग दूर दराज के इलाकों से पढ़ने के लिए आया करते थे। कहा जाता है कि मानसा मूसा हर जुमे के दिन एक मस्जिद तमीर करवाया करता था। इसने माली को उस वक्त की एक जदीद रियासत बना दिया था। मानसा मूसा जब अपने महल से निकला करता था तो इसके साथ 300 मुहाफिज होते थे जो इसकी हिफाजत किया करते थे। इसकी सल्तनत के लोग इसका बेचैनी से इंतज़ार करते थे ताकि मानसा मूसा इनमें सोना बांट सके। दोस्तों, मानसा मूसा की वफ़ात कैसे हुई, इसके बारे में तारीखदानों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मानसा मूसा जब हज कर वापस आया तो इसकी वफ़ात हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मानसा मूसा की वफ़ात 1337 में हुई थी। इस वक्त मानसा मूसा अपने बेटे को बादशाह बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही वो बीमार पड़ गया और इसकी तबीयत खराब हो गई और वो तिब्बी मौत मर गया। मानसा मूसा का नाम तारीख में ना सिर्फ अमीर तरीन इंसान के तौर पर आता है,
बल्कि इसके तौर पर भी आता है जिसने माली को एक जदीद रियासत बना दिया था। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।